अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है कि खांसी का सबसे अच्छा सिरप कौन सा है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर बंदा पूछ रहा है, हमें मैसेज करके पूछा जा रहा है और व्हाट्सएप करके पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। मैं आपको बताऊंगा कि खांसी का अच्छा सिरप कौन सा है और खांसी की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी खांसी में कौन सा सिरप इस्तेमाल करना है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि शुगर और ब्लड प्रेशर वाले मरीज कौन सी खांसी में कौन सा सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि कौन से सिरप गनूदगी और अल्कोहल से पाक होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खांसी की कितनी इकसाम होती हैं। देखिए, बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो उसी लिहाज से तो खांसी की 3 इकसाम होते हैं। एक्चुअली खांसी के जो सिरप है पाकिस्तान में ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी कि मिलने वाली मेडिसिन है, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर जाते हैं तो वो आपको दे देते हैं। सबसे पहले नंबर पर है खुश्क खांसी। खुश्क खांसी में होता यह है कि आपके गले में हल्की सी खराश होती है या फिर बार बार इरिटेशन होती है, जिसे हम खुश्क खांसी या ड्राई कफ भी कहते हैं। तो इसके लिए आपने ऐसा सिरप लेना है कि जिसमें डेक्स्ट्रोमिथार्फन हो। ये कफ रिजल्ट सिरप होते हैं, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। ये किन सिरप में होता है? सबसे पहले होता है हेड्रालीन डीएम में होता है, और कोरेक्स डी सिरप में होता है, और कम्बिनल डी सिरप में होता है। बट कोरेक्स डी सिरप और कम्बिनल डी सिरप आपने बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेने, और आपने हेड्रालीन डीएम सिरप आप बगैर प्रेस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। इसके अलावा सिरप आता है पल्मोनाल। ये भी सिरप पल्मोनाल ये भी कफ ड्राई में इस्तेमाल यानी कि खुश्क खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एसिफाइल सिरप भी आप खुश्क खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होता यह है कि एक होता है आईवी लीफ सिरप। ये भी खुश्क खांसी में इस्तेमाल होता है, इसमें गलूदगी नहीं होती। जैसा कि कॉफरेब सिरप हो गया, हाइलेक्सिल सिरप हो गया और प्रोस्पान सिरप हो गया, जितने भी सिरप हैं इसमें सारे में गलूदगी से पाक होते हैं, यानी कि ये अल्कोहल से पाक होते हैं, इनमें कोई अल्कोहल नहीं होती। उसके बाद आता है जी कि बलगमी खांसी। तो इसमें होता यह है कि बलगमी खांसी के साथ बलगम या हल्का सा रेशा आता है। तो बलगमी खांसी के लिए ऐसा सिरप लेना चाहिए जो बलगम को पतला करके बाहर निकाले और सांस को बहाल करे, क्योंकि अक्सर बलगमी खांसी में तो सांस का प्रॉब्लम भी आ रहा होता है। तो आपने ऐसा सिरप लेना है कि जिससे आपकी सांस भी बहाल हो जाए। तो उसके लिए आप हेड्रालीन प्लेन सिरप हो गया, और ये भी बलगमी खांसी के लिए एक अच्छा सिरप होता है। इसके अलावा एसिफल प्लेन हो गया, इसके अलावा वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट हो गया, या फिर म्यूकनल एक्सपेक्टोरेंट सिरप हो गया। ये जितने भी सिरप हैं ये बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं। ये आप किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अगर आप बलगमी खांसी में ये ऐसा सिरप लेना चाहते हैं जो गलूदगी से पाक हो, तो उसके लिए आप वही कफ ड्राई सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको खांसी है, फ्लूइड है यानी कि नजला जुकाम बुखार वगैरह है, तो या फिर गले में खराश है, या फिर आपका नाक बंद है, जिसे नेजल कंजेशन भी हम कहते हैं, या फिर जिसे हम साइनोसाइटिस भी कहते हैं, या फिर एलर्जिक रिनाइटिस, यानी कि इन तमाम कंडीशन में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ऐसे सिरप लेने हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमिथार्फन के साथ साथ सीडोएफेड्रिन भी हो, क्योंकि सीडोएफेड्रिन आपकी नेजल कंजेशन को कवर करती है, या फिर आपका नाक बंद हुआ हो तो उसको खोलता है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए कफ को लेक्सर हो गया, उसमें भी सीडोएफेड्रिन होता है, या फिर ऐसे सिरप जिसमें सीडोएफेड्रिन हो गया जैसे कि कोरेक्स डी सिरप हो गया और रोंडेक्स सी सिरप हो गया और कम्बिनल डी हो गया। तो ये ऐसे सिरप है जिसमें सीडोएफेड्रिन या फिर एफेड्रिन होता है। लेकिन कफ कोल आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, बट कम्बिनल डी और कोरेक्स डी आप बगैर डॉक्टर के नुस्खे के इस्तेमाल ना करें, जिस तरह आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि शुगर वाले मरीज कौन सा सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने भी सिरप हमारे पास हैं इनमें हाई क्वांटिटी शुगर होती है, ये आपकी शुगर को तेज कर सकते हैं। तो आपने ऐसे सिरप लेने हैं कि जो शुगर फ्री हो। बहुत सारे सिरप मार्केट में ओवर द काउंटर यानी कि अवेलेबल होते हैं, जैसा कि हेड्रालीन सिरप, और ये शुगर फ्री हो गया। इसके अलावा वेंटोलिन सादा ये भी शुगर फ्री होता है, कॉफरेब हो गया ये भी शुगर फ्री होता है। आई बिलीव यानी कि जितने भी सिरप हैं ये भी सारे हर्बल होते हैं और शुगर फ्री होते हैं। इसलिए जो सिरप आपके पेशेंट हैं यानी कि जो अपने पेशेंट के हैं, तो वो इस बात का खास ख्याल रखें इन्होंने शुगर फ्री सिरप लेना है। अब हम बात करते हैं जो कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं उनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए।
جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں کہ سرپ میں سیڈو ایفوڈرین یا ایفوڈرین ہے تو وہ بلڈ پریشر والے مریض اور دل والے مریض انہیں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سیڈو ایفوڈرین ہے اور بلڈ پریشر کو تیز کر سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا بھی سکتی ہے، اور ایفیڈرین بھی آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ کو بھی تیز کر سکتی ہے۔ اس لیے جو بھی بلڈ پریشر اور دل کے مریض ہیں تو وہ کفکول سرپ ہو گیا، یعنی کہ کوریکس ڈی سرپ ہو گیا اور کمبینول ڈی ہو گیا، تو یہ ایسے سرپ آپ نے نہیں لینے۔ اگر انتہائی مجبوری سے بھی لینا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ غنودگی سے پاک سرپ، جیسا کہ ڈرائیور حضرات اور ہائی مشین چلانے والے افراد غنودگی سے پاک والے سرپ استعمال نہ کریں، استعمال کریں غنودگی سے پاک، جیسا کہ میوگنل سرپ ہو گیا، اس کے بعد ایکسپیکٹورنٹ بینٹولین ہو گیا اور آئیویلی سرپ، جتنے بھی یہ غنودگی سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی ساری ڈیٹیل کھانسی کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔